लगातार जिस तरह से आज मिशन चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने के बाद चांद पर हमने तिरंगा फहराया है, ऐसे में हर भारतवासी का दिल आज गर्व से सर ऊंचा उठा हुआ है। गर्व से हम बोल रहे हैं भारत माता की जय। और इसी बीच लगातार किस तरह से देश में अलग अलग जगहों पर माहौल बना हुआ है, उसी का जायजा लेने के लिए आपको आगरा लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष गर्ग लगातार जुड़े हुए हैं। जी मनीष, किस तरह का वहां पर माहौल है, लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही है इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं, बच्चों से काफी हम लोगों ने राय ली, बच्चों का कभी प्रतिक्रिया ली तो कहीं ना कहीं एक ऐसा संस्था था और एक कहीं ना कहीं भारत के इतिहास को लेकर जो 23 अगस्त अगर 2023 की बात करूं तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। आज का नाम भारत के इतिहास की बात नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में चंद्रयान-3 की चर्चा रहेगी और भारत की कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग चर्चा में रहेगा। तो आगामी हिस्ट्री की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से हिंदुस्तान ने परचम लहराया है। और परचम की बात करूं तो जो भारत का जो तिरंगा है वो चंद्र यानी कि मून पर, चंद्रमा पर गाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग। और वहीं छात्र भी अभी मेरे साथ मौजूद है, तो क्रिया प्रतिक्रिया और ले लेते हैं क्योंकि काफी समय हो गया। और कहीं ना कहीं बच्चों की बात करूं तो तमाम जो छात्र है, एक सेकंड जी बिल्कुल, तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष गर्ग लगातार छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं। छोटा सा छात्र है, क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, सबसे बड़ी बात करेगा, एक बात करूं, किसका छात्र है छोटा सा, आने वाला भविष्य भारत का, तो पूछ लेते क्या कुछ चंद्रयान-3 लैंडिंग हुआ, क्या कहोगे इसके बारे में? चंद्रयान-3 लैंडिंग हुआ है, इसके लिए मेरे लिए और भारत के बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। और मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं अंतरिक्ष को लेकर आपने क्या सबक लिया और कहाँ तक, अगर भारत की बात करूँ तो कितना बड़ा उत्साह है आपके? मेरे अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और मेरे अंदर ही नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर। अच्छा, सबसे पहले क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? वैज्ञानिक। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं भारत का, अगर कह सकते हैं भविष्य, तो कहीं ना कहीं आज जब इसरो ने इतना बड़ा जब कदम उठाया और कदम कहीं सक्सेस हुआ तो आने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बनने की अपनी प्रक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी छात्र हैं, तो और भी छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, एक बात बताइए, राहुल बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो आज जब इसरो की बात करूँ, इसरो ने चंद्रयान-3 बताया था, आज लैंडिंग हो चुका है और इससे आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना बड़ा प्रतिष्ठा देना है? सक्सेस हुआ है। फेल हुए थे और उन्होंने चंद्रयान-3 को बहुत ज्यादा लगन और मेहनत से मनाया और सक्सेस पाया। और मुझे तो कहीं ना कहीं हम लोग सकते हैं बच्चों की बात की जाए तो गर्व है, कहीं ना कहीं हर भारतीय को गर्व है, कहीं ना कहीं गर्व हो रहा है अपने भारत में का नागरिक होने को। वही बात करूं तब लैंडिंग हुआ, जब सांसें थी कहीं ना कहीं धड़कनें थी वो तेज होती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं हम लोग क्या आराम है, कहीं ना कहीं राहत है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मनीष, तो जिस तरह से यहाँ पर बच्चों की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरह से आपने दिखाया यहाँ पर कि बच्चों को अब एक इंस्पिरेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो एक करियर चॉइस हुआ करती थी वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने दिखाया कि कितना एक्साइटमेंट होता है जब आप देश के लिए ऐसा कुछ करते हैं। मैं चाहूंगी कि वहां और भी तमाम लोग मौजूद हैं, बड़े बच्चे भी मौजूद हैं, आप उनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि भारत क्योंकि पहला देश हुआ है जो साउथ पोल में जिन्होंने लैंडिंग की है, तो उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम अब पूरे विश्व में ऐसे पहले हैं जिन्होंने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। बिल्कुल कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? तो मैं एक बात बताओ, साउथ पोल में यानी साउथ पोल की बात करूं तो भारत ने अपना कदम रख दिया है, क्या कहना चाहोगे सर? वापस पानी पाया जाएगा और तो आगे चल के भविष्य की बात करूँ, आप क्या बनना चाहोगे? एक आज आपने इसरो को देखा, इसरो में जो वैज्ञानिक थे उनकी अगर बात करूँ तो ऊंचाइयों को छूते हुए देखा, आसमान छूने की बात करूँ, आज हमने आसमान छू के उससे ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसे लेकर बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हाँ मिलन बच्चे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं बच्चों की बात की जाए या आने वाले भविष्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे अब इतिहास आज के दिन को देखकर भविष्य में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनने की बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल मनीष, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी। जी मनीष, आपको यहाँ पर रोकूंगी। आपसे मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी क्योंकि वो जो क्षण था जो हम सभी ने महसूस किया, आज अपने आंखों के सामने देखा और हम सभी आज साक्षी बने, जिस समय चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपनी सफल लैंडिंग की और तालियों से पूरे आसपास का माहौल गूंजा था। चाहे हम इंडिया वॉइस के न्यूज रूम की बात करें या फिर आप जहां पर मौजूद है वहां पर बात की जाए या अलग अलग जगह पर जहां भी लोग इकट्ठा हुए थे आज इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, आपने क्या कुछ महसूस किया? क्या लगता है आपको कि भारतवर्ष होने के नाते आज दुनिया में जो हमने कर दिखाया है वो कितना बड़ा, कितना अहम था? बिल्कुल प्रियंका, मैं बात करूं आज के दिन की बात करूं, जैसे कि हम लोगों ने एक आजादी वाला दिन हमें याद रहता है 15 अगस्त, उसी तरीके से आज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था और हमें नजर आ रहा था कि हम जिस ऊंचाइयों की बात करते थे आज उन ऊंचाइयों पे हम चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत की बात करूं तो भारत ने अपना झंडा चंद्रमा पर गाड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी थी मेरे अंदर भी और बड़ी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं उत्साह था। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मनीष, इसके अलावा जिस तरह से चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग के साथ ही उसके जो 6 जो उसके पैर थे उसमें अशोका स्तंभ को बनाया गया था, इसरो के साइन को बनाया गया था। तो चांद पर कहीं ना कहीं भारत के निशान भी हैं। उसके साथ ही साथ जगह जगह अगर हम आज जश्न की बात करें तो कहीं ढोल नगाड़ों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, कहीं लोग गाना गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितना जोश भरता है ये सब कुछ, और जब इस तरह का कुछ भी ऐतिहासिक होता है तो? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं अगर जोश की बात की जाए तो जब मैं इसी क्लासरूम में था, जब यहीं से ब्रॉडकास्ट चल रहा था इंडिया वॉइस का, तो कहीं ना कहीं जब चंद्रयान ने जब लैंड किया था, अपने कदम जब चंद्रमा पर रखे हुए थे, तो बच्चों में ही अगर मैं बात करूं या फिर आगरा पूरे शहर की बात करूं, कई जगह पर पटाखों की बातें आ रही हैं, पटाखे चलाए गए और कई जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि केक काट कर जश्न मनाया गया, वहीं कई जगह तिरंगा लहराते हुए नजर आए। तो एक बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि ना कि खुशी का जो माहौल था वो सब देशवासियों ने हंसकर मुस्कुराकर बनाया। जी मनीष, इसके अलावा जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने यदि हम भारत की पिक्चर को देखें तो पिछले कई सालों में भारत की तस्वीर बदली है। उससे पहले की यदि हम बात करें तो कभी सपेरों का देश कहा जाता था भारत, और यदि बाकी कंट्रीज की बात करें तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। आज वही सपेरों का देश चांद पर सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग मिशन चंद्रयान को सक्सेसफुल करने में, लैंडिंग सॉफ्ट करने में सफल रहा है। उसको लेकर क्या कहना है? भारत की धाक अब किस तरह से पूरे विश्व में जमी है, किस तरह से लोगों का नजरिया बदलेगा? बिल्कुल प्रियंका, मैं बात करूं जिस तरीके से इंडिया के पीएम, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की मांग जिस तरीके से और देश करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे धाक जो पीएम की है वही धाक अब कहीं ना कहीं भारत ने पूरे तरीके से बना दी है। कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जिस तरीके से नासा कहीं ना कहीं कहा करता था, कहीं नासा जैसे नाम सुना करते थे, आज इसरो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में घुसता हुआ नाम नजर आ रहा है इसरो का कहीं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इसरो ही नहीं, पूरा भारत की जनता इस बात का दावा कर सकती है कि हम लोग आगे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी आपके आसपास जो बच्चे हैं उनसे भी आप ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम नजरिए की बात करते हैं आज के बाद बहुत कुछ बदलेगा। दुनिया की नजर भारत के लिए बदलेगी। जिस तरह से भारत के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, नासा की यदि हम बात करें तो नासा में करीब 30% से अधिक इंडियन साइंटिस्ट काम करते हैं। तो इसरो की भी यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कद बढ़ा है। बाहर की कई कंपनीज की बात करें तो इसरो की तरफ वो देखते हैं अब नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो बच्चे जो आपके आसपास तमाम मौजूद हैं उनको क्या लगता है टेक्नोलॉजी को लेकर, अब वो इंडिया को कहां देखते हैं और किस तरह से उनका नजरिया अपने देश के लिए गर्व बढ़ा है? बिल्कुल, और जानने की कोशिश करना ठीक है। अच्छा, बात की जाए जब नासा का नाम सुना करते थे आप लोग, आज इसरो की कद की बात की जाए, कितना ऊंचा सोचते हो इसरो को, क्या समझते हो आप, मतलब कितना मानते हो, कितना आगे है? और आज बहुत खुशी है, बहुत प्राउड कर रही हूँ इंडिया चंद्रयान है वो बता है कि बहुत शुक्रिया है यार। आज और भी छात्र हैं हमारे साथ प्रियंका, जो कि बात की जाए तो इसरो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिया भल्ला। काम किया करते थे यहाँ इसरो। आज मैं इसरो को बहुत ज्यादा तो यही पहुंचा के चल रहा है, और जो आज का दिन है इतिहास में लिखा जाएगा और आई एम प्राउड इन। जी बिल्कुल मनीष,
आपको भी बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगी। हमारा मिशन मून कामयाब हुआ है और आपने जिस तरह से ये कवरेज की है, जिस तरह से बच्चों की प्रतिक्रियाएं पहुंचाई हैं, उनके जोश को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो लगातार आप कवरेज देख पा रहे थे आगरा में, जिस तरह से बच्चे इकट्ठा हुए हैं देश के कोने कोने में, आज इसी तरह का जमावड़ा, यही जोश, यही दमखम देखने को मिला है। और ये दमखम इसीलिए है क्योंकि हमारा मिशन मून कामयाब हो चला है। और एक बार फिर से हम सभी दिल से कह सकते हैं भारत माता की जय। इसी के साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना के लिए, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।